हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं गणेश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। वीकली एनालिसिस की बात करेंगे हम कि नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी कुछ कारणों से मैं कुछ लास्ट वीक में वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूं। तो आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की और देखते हैं कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो अगर हम डेली चार्ट की बात करें निफ्टी के, तो निफ्टी का डेली चार्ट में देखिए मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड में दिखाई दे रहा है। हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे यहाँ पर कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज जो है यहाँ पर, वो पॉइंट ऑफ चेंज है ये हाई। इस हाई के ऊपर किसी भी वजह से अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो हम जो शॉर्ट टर्म में जो हम हमारी जो पोजीशनें हैं, जो हम पोजीशन कैरी करते आ रहे हैं शॉर्ट की, वो पोजीशनों को हमने काफ़ी हद तक हल्का भी कर दिया है। और वहाँ इसके ऊपर की क्लोजिंग में हम सारी पोजीशनों को अभी स्क्वायर ऑफ कर देंगे शॉर्ट टर्म की। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज ये वाला पॉइंट है। इसका जो हाई है वो आ रहा है लगभग 16,800 के आसपास। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग आने पर मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है यहाँ पर। अभी वो हो जाए, अगर मंडे को हो जाता है तो फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा उस बारे में कि स्ट्रक्चर में पूरे में क्या चेंज आया है। क्योंकि अभी तक हम मानते आ रहे थे कि स्ट्रक्चर में जो है कि ये पूरा एक यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। अगर ये यहाँ से इसके ऊपर चला जाता है तो फिर स्ट्रक्चर में स्लाइटली चेंज आएगा, वो फिर हम डिस्कस करेंगे जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी अगर हम बात करें कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज क्या है, यहाँ से लगभग लगभग हमारा पॉइंट ऑफ चेंज है यहाँ से 70 to 80 पॉइंट का। अगर यहाँ से किसी भी वजह से 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हम हमारा जो है पूरा पोजीशन जो है हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे शॉर्ट की, और फिर हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे कि हमें एक्चुअल में अभी करना क्या है। अब मैं बात करूं शॉर्ट टर्म में, तो देखिए यहाँ से देखें तो अगर अभी देखें तो 200 ईएमए के ऊपर की भी अच्छी खासी क्लोजिंग यहाँ पर दे चुका है मार्केट। 2 दिन के ऊपर की यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है अभी, और मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है। और अभी कोई रिवर्सल के सिग्नेचर यहाँ पर अभी चार्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी सपोर्ट एरिया की अगर हम बात करें, तो अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो बनकर निकल कर आ रहा है उसका निकल कर आएगा अब 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब मार्केट में इतना मोमेंटम आ चुका है तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा यहाँ से साइडवेज हो सकता है। अगर इसे यहीं से पलटना अगर इसे पलटना है तो यही एरिया है इसके पलटने का, यहीं से नीचे आना है इसे। और अदरवाइज इसे अगर ऊपर जाना है तो यही एरिया है, यहाँ से इसे ऊपर चले जाना है। अगर ऊपर जाना है इसे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है मार्केट, थोड़ा टाइम बिताएगा मार्केट इस एरिया में, इसी रेंज में 16,800 से लेकर तो 16,500। और एक लास्ट लेवल की ओर बात कर लेते हैं, वो आता है ये गैप एरिया 16,350। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर भी जाना है, अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर भी जाना है अगर यहाँ से, तो मार्केट हो सकता है कि इस जोन में, ये जो जोन है, ये जो पॉइंट है 16,800 से लेकर तो 16,350, इस जोन में मार्केट यहाँ टाइम पास कर सकता है। थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद में फिर कुछ इस तरह से यहाँ से नीचे आएगा, ऊपर नीचे करके, और फिर यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है अगर ऊपर जाना है। और अगर नीचे आना है तो फिर यही एरिया यहाँ से इसे बिल्कुल भी नहीं टिकना चाहिए और सीधा नीचे, यहाँ पर सीधा नीचे आ जाना चाहिए मार्केट को यहाँ से। तो अगर हम देख लेते हैं, अब यहाँ से हमारा कोई 50-70 पॉइंट ही बचे हैं हमारे चेंजिंग पॉइंट में, तो वो हम मंडे को या ट्यूसडे को देख लेंगे किस तरह से मार्केट यहाँ पर काम करता है। अगर अब ये हो गई हमारी डेली चार्ट की बात। अगर हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पे कि अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है आवरली चार्ट पे, तो आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए दो गैप एरिया बने हुए हैं, एक गैप एरिया ये बना हुआ है और एक गैप एरिया ये बना हुआ है। तो मार्केट में अब जब तक किसी भी वजह से ये गैप एरिया फिल नहीं होता है, मतलब कि ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ एक्चुअल में, ये जो गैप एरिया है यहाँ, अगर रिवर्सल भी आना है तो रिवर्सल के लिए एटलीस्ट 16,500 के नीचे की हमें क्लोजिंग चाहिए, जब जाके हम मानेंगे कि मार्केट में अभी रिवर्सल आ रहा है। अदरवाइज इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है और यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश करता है, अगर यहीं पर रहता है और इन एरियो के आसपास अगर आता है, रिटेस्ट करता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट फिर यहाँ से मोमेंटम और ऊपर की साइड में पकड़ सकता है। बट स्टिल अभी मेरा मानना है कि मार्केट में चाहे ऊपर भी जाना है अगर मार्केट को, तो मार्केट अभी यहाँ पर एक थोड़ी सी रेंज बनाकर थोड़ा टाइम पास कर सकता
है। अदरवाइज अगर इसे निकलना है अगर, तो मैं बताता हूँ इसके पास मंडे को ही सबसे बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि ये 16,700 के आसपास ओपन हुआ है, सॉरी क्लोज हुआ है। और मंडे को कुछ हैवी वेट्स इंफोसिस है, जैसे रिलायंस है, इनके सबके रिजल्ट भी आ जाएंगे मंडे मंडे से पहले ही। तो मार्केट में जो भी होना होगा मंडे को, अगर 16,800 को इसे ब्रेक करना है, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 16,800 के ऊपर अगर इसे जाना ही है और चलना ही है, तो ये 16,800 को गैप से काटेगा, मतलब इस एरिया को पूरी तरह से गैप से काटेगा। ये तकरीबन ओपन ही होगा 16,800 850 के ऊपर, 16,875 के ऊपर ओपन होगा, और वहीं से फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा ये मार्केट। अगर इसे ऊपर जाना ही है मंडे को ही, अगर इसने डिसाइड किया है कि ऊपर जाना है, तो ये गैप से इसको काटेगा और सीधा ऊपर चल देगा। अदरवाइज फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट स्टिल जो है डिप में हम बाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, जब तक कि 16,500 हमारा इंटेक्ट रहता है यहाँ पर किसी भी वजह से। तो ये अभी हमने बात कर ली इसकी कि अभी क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी एक हर्डल एरिया के आसपास भी है, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर हम बात करें इसके, तो गेन स्क्वायर 9 का लेवल भी 16,706 का एक लेवल आता है, जो कि गेन स्क्वायर 9 का एक लेवल है। तो वहीं पर आकर मार्केट अभी अटक रहा है। देख लेते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से अभी मार्केट काम करेगा यहाँ पर। तो अगर अब यहाँ पर मैं वेव स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो लास्ट टाइम मैंने नियो वेव के प्रोस्पेक्टिव से आपको बताया था, हम यहाँ पर थे कि यहाँ से अब मार्केट ये यहाँ पर बताया था। अगर हम मैं बात करूँ आज इलियट वेव के अकॉर्डिंग, तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लेवल करके बता रहा हूँ इलियट वेव के अकॉर्डिंग क्या अभी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं, तो ये यहाँ से अगर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे ये जो है इसे हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये जो है, ये जो वेव पैटर्न होता है, इसे हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल पैटर्न। एक्चुअल में ये एक्सपांडिंग लीडिंग डायगोनल पैटर्न है यहाँ पर। तो इससे बड़े टाइम फ्रेम के यहाँ पर अगर हम अभी अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उस चीज़ की आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अभी ये ए बना हुआ है, ये यहाँ पर बी बना हुआ है, और अभी हम सी वेव में ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर। अगर हम मैं इसकी बात करूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, और इसकी डिग्री को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा प्राइमरी डिग्री में, और ये यहाँ से वेव काउंट को शो को हटा देता हूँ। तो ये अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ, तो ये इलियट वेव के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्कस किया है। और अगर मैं इसके अंदर भी अगर मैं डिस्कस करूँ, अगर आपसे इसके अंदर भी अगर वेव काउंट की बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे दिखाई देता है ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है, इसके बारे में अभी कंफर्म कह पाना मुश्किल है। ये कब कंफर्म होगा, जब हमको पता चलेगा ये जो 2 और 4 की जो ट्रेड लाइन है ये ब्रेक होगी, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये जो है यहाँ पर ये जो पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अगर ये 2-4 ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाती, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में थोड़ा सा फिर मार्केट थोड़ा स्लगिश हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइम पास कर सकता है, ऊपर नीचे कुछ इस तरह के टाइम पास कर सकता है मार्केट। और फिर यहाँ से अगर ऊपर जाना है, तो फिर ऊपर जा सकता है। दो सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं, या तो मार्केट मंडे को ही गैप अप ओपन करे और सीधा ऊपर चला जाए, या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुले और थोड़ा साइडवेज हो जाए। ये दो कंडीशंस अभी हमें दिखाई दे रही है। तो वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग अभी ए बी सी का पैटर्न मुझे यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर अभी। तो ये अभी सिनेरियो मुझे बेस्ट केस सिनेरियो में अभी यही लग रहा है यहाँ पर। अगर किसी भी वजह से मार्केट अगर 16,800 को पार कर देता है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसको कि इसका एक अल्टरनेट सिनेरियो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी तो हमें ये जो बेस्ट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है आपसे कि निफ्टी में अभी हमें, अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक्चुअल में हमें अभी करना क्या है। अभी मार्केट में अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, 16,500 को प्रोटेक्ट रखता है, तो हमें वहाँ पर डिप में बाई करने की कोशिश करना है। अभी मार्केट में कोई सेल सिग्नल नहीं है स्टिल, बट अगर मार्केट अगर यहाँ से तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो भी ये मंडे या ट्यूसडे को ही करेगा। मंडे को मेरे हिसाब से क्योंकि रिजल्ट कुछ हैवी वेट्स के हैं, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली मंडे को आएगा।
तो वो देख लेंगे कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर मंडे को रिएक्ट करता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद थोड़ी स्लगिश हो जाएगा। फिर मार्केट में कुछ ऊपर नीचे करते हुए जो लेवल हमने डिस्कस किए 16,500 से लेकर 16,350, ये लेवल हमें फिर देखने को मिल सकते हैं नीचे में स्लगिशनेस के साथ में और अगर मार्केट को अगर ऊपर ही जाना है तो फिर सीधा गैप अप होके सीधा ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट कर सकता है मार्केट यहाँ पर। तो अभी ये मुझे यहाँ पर लग रहा है, अगर मैं इसकी भी बात करूँ, अगर यहाँ पर हम चैनल ड्रॉ करें हैं यहाँ पर, तो जीरो से बी ट्रेड लाइन को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये देखिए, ये जो चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, ये चैनल के अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। ये चैनल का जो एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है उसी के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर किसी भी वजह से मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे आ जाता है, इस चैनल के नीचे आ जाता है और यहाँ से अगर फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर इस एरिया में जाता है और चैनल से रेजिस्टेंस लेता है, तो ये काफ़ी हद तक श्योर हो जाएगा कि मार्केट फिर थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज मार्केट मंडे को फिर गैप अप ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी के सॉरी निफ्टी के बारे में कि अभी हमें एक्चुअल में करना क्या है और क्या होता हुआ अभी हमें दिखाई दे रहा है और क्या हमारा पॉइंट ऑफ चेंज था। ये हम बहुत पहले से, अभी से नहीं, हम नीचे से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ चेंज यही होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो हम सोच रहे थे ट्रायंगल फॉर्मेशन का, वो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पर और ये एक अलग अलग अल्टरनेट सिनेरियो में, दूसरे सिनेरियो में जाएगा ऊपर की साइड में। बट स्टिल मेरा अभी भी यही मानना है कि ये जो ऊपर जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा तो ये अभी करेक्शन के मोड में ही जाएगा। अगर ऊपर ही, अगर मैं आपको और भी बता देता हूँ, अगर ये 16,800 को पार कर देता है तो फिर मार्केट में ऊपर के दरवाजे, बहुत ऊपर के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसमें कि हम फिर नेक्स्ट लेवल हमारा जो आएगा वो 17,400 का है और फिर हम मे बी पॉसिबल है 18,000 के घरों को भी अप्रोच कर जाएं एक बार के लिए करेक्शन में। हाँ, इस करेक्शन में, यस, इस करेक्शन में भी हम 17,400 और 18,000 के घरों को ऊपर में टेस्ट कर जाएं। ये बहुत ज़्यादा हद तक फिर पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी अगर हम इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग दे देते हैं। 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग देने पर ये सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस केस में फिर हमें जैसे ही इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हमें जो भी जब भी मार्केट में डिप मिलती है तब हमें बाई करने की कोशिश करना है। फिर मार्केट को किसी भी तरह से हमें शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करना है यहाँ पर। तो ये हमने बात करी निफ्टी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो यहाँ पर देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर हमें निफ्टी बैंक में भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में एक्चुअल में निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर हम इसकी टेक्निकली बात करें प्योर बेसिस पे, तो टेक्निकली इसका जो सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है अभी 35,700 एंड 700 और 35,900, ये जो दो लेवल हैं ये इसके इमीडिएट सपोर्ट एरिया है अभी। क्योंकि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर से मार्केट गैप अप ऊपर होकर ऊपर गया हुआ है और ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यही इसका अभी एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। अगर मार्केट सेम थिंग है यहाँ पर भी मार्केट में, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है वहाँ रिजल्ट के कारण में, तो निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। अदरवाइज फिर मार्केट थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। वहाँ पर भी मार्केट में थोड़ी, यहाँ पर भी थोड़ी सी स्लगिशनेस आ सकती है। क्योंकि अभी जो ऊपर में अगर हम बात करें तो ऊपर में ये सभी इसके रजिस्टेंस एरिया जहाँ पर अभी क्लोज हुआ है 36,750 से लेकर फिर एक रेजिस्टेंस एरिया इसका 37,200 के आसपास आता है। तो अभी ये जो जोन है ऊपर में जहाँ अभी क्लोज हुआ है एक्चुअल में, ये इसका एक्चुअल में पूरा पूरा रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम थोड़ा सा बड़ी बात, ब्रॉडर रेंज की बात करें तो ऊपर में अभी ये जो निकल कर आ रहा है, ये अभी तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट की जो रेंज है ऊपर में यहाँ से, ये इसका ऑलरेडी पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट जाने को यहाँ से 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी ऊपर जा सकता है। बट वहाँ पर से अगर थोड़ा सा पलटता है तो थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट हमें यहाँ पर मार्केट में आने वाले दिनों में दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बट क्या है कि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के बाद मार्केट क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझना होगा कि मार्केट कभी भी सीधी सीधी चाल में ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो मार्केट में जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है लास्ट वीक में, तो मार्केट थोड़ा सा अब नेक्स्ट वीक में होल्ड करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर अगर होल्ड करता हुआ दिखाई देता है तो सबसे बेस्ट से केस सीनेरियो होगा कि आप आउट ऑफ द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन में काम करते हैं, वो डीप आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी के कॉल्स और पुट को बेचें यहाँ पर। तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा पैसा बनाने के लिए, क्योंकि टाइम वैल्यू के डीके, थीटा के डीके के कारण आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है नेक्स्ट वीक में अगर ये होल्ड देता है यहाँ पर। तो
तो अभी हमने बात करी इसकी डेली चार्ट पर कि अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और अब हम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पर कि आवरली चार्ट पे अभी क्या दिखाई दे रहा है। तो आवरली चार्ट पे डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखें तो मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, और अगेन ये यहाँ पर रेजिस्टेंस एरियो के आसपास ही अप्रोच कर चुका है। अगर हम बात करें तो अब इसमें क्लियरली एक बात करने के लिए एक्चुअल में यहाँ अभी कुछ है नहीं। अगर डिप मिलता है, सीरियसली अगर डिप मिलता है यहाँ पर अब किसी भी वजह से, तो मार्केट को अभी आपको डिप में बाई करने की कोशिश करना है। हमारा रिवर्सल एरिया कब होगा यहाँ पर, अगर बात करें अगर हम रिवर्सल एरिया की कि हमें यहाँ पर वापस से बियरिश कब हो जाना है, बियरिश होना है इस पॉइंट के नीचे। जब तक कि इस पॉइंट के नीचे 35,880 मतलब 35,850 के नीचे की अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग आती है तो हमें बियरिश होना है। अदरवाइज इसके बीच में कहीं भी मार्केट मिलता है और यहाँ से पलटने, इस बीच में से कहीं से भी पलटने की कोशिश करता है तो आपको बाई करने की ही कोशिश करना है। हालांकि मार्केट थोड़ा सा आने वाले वीक में थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, वो अभी हम बात देख लेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से होता है। बट ब्रॉडरली अगर हम बात करें तो मोमेंटम अभी स्ट्रांग है और डिप्स में बाई करने की कोशिश करना है। मैंने आपसे बता दिया है कि क्लियर कट आपको चार्ट पे दिखा दिया मैंने कि कौन सा हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ चेंज है यहाँ पर, कि यहाँ पर रिवर्सल कब आएगा, इस वेव के नीचे हमारा रिवर्सल आएगा। अगर हम वेव काउंट की भी बात करें यहाँ पर कि नियो वेव के अकॉर्डिंग, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है, अगर नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो ये यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव इसकी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ABC काउंट की, तो ये यहाँ पर ये A बना, ये B बना और ये C वेव में अभी चल रहा है। अगर C वेव में भी अगर हम यहाँ पर भी बात करें अगर, तो देखें अगर इसके इंटरनल्स को देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये यहाँ पर मुझे फिफ्थ कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, ये 2 से 4 की ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है। अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है यहाँ पर, इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर साइडवेज, थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है मार्केट। तब तक अभी यहाँ पर कोई भी अभी आपको ना तो बाई करना है और ना सेल करना है। थोड़ा सा मार्केट का इंडिकेशन आने दे, ये लाइन ब्रेक होने पर आप आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन दोनों को बेच सकते हैं मार्केट में यहाँ पर। तो ये अभी बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की, और आपको बताया मैंने कि किस तरह से अभी आपको ट्रेड लेना है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी, तो यहाँ पर अगर निफ्टी जैसा कोई ट्रेंड चेंज हुआ है तो अभी इसका जो ट्रेंड चेंज, जो अगर मैं बात करूँ इसके ब्रॉडर बड़े टाइम फ्रेम के जो चार्ट में जो चेंज आएगा वो आएगा इस लेवल के ऊपर। स्टिल अभी यहाँ पर ऐसा अभी जो लेवलिंग है वही हमारी स्ट्रिक्ट, हम उसी लेवल उसी के साथ में स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है 38,800 के ऊपर जाता है मार्केट, तो हमारा जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा वापस से। जो जो हम यहाँ से पीछे से बात करते आ रहे हैं एक्चुअल में, जो कि हम यहाँ से लेवल करते हुए आ रहे हैं इस पॉइंट से, वो पूरा एक लेवल स्ट्रक्चर का लेवल करने का जो लेवलिंग है वो चेंज होगी। अदरवाइज अभी हमारे को यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी डिप्स में अगर मिलता है मार्केट तो यहाँ पर बाई करने की ही कोशिश करना है यहाँ पर। अब हम इसको ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के साथ ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के साथ बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये 16 ये निफ्टी का चार्ट है ओपन इंटरेस्ट का। 16,700 पे 13 मिलियन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इसे पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसको पार करना है, डाटा से भी यही पता चल रहा है, अगर इसको पार करना है तो गैप के साथ ही मंडे को इसे पार करना होगा, तभी ये पार होगा। अदरवाइज यहाँ पर इस ऑन स्क्रीन पार होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। नीचे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया मिलेगा वो हमें मिलेगा 16,600, और सबसे बड़ा नीचे में पुट राइटर्स जो है 16,500। तो ये जो रेंज है, जैसा कि हमने चार्ट पे भी अभी बताया था आपको कि 16,700 से 16,500 का जो रेंज है, ये 200 पॉइंट में मार्केट थोड़ा सा स्लगिश हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है यहाँ पर। और अगर नीचे थोड़ा और नीचे आना चाहेगा तो मार्केट फिर ये गैप एरिया को फिल करने की कोशिश करेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट के चार्ट से बेसिस पे भी बात करें तो अभी यहाँ पर केवल 16,700 और 16,500 ये दो बड़े ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। कॉल्स में 16,700 पे और पुट्स में 16,500 पे ये ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें अभी ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिख सकता है।
बट कंडीशन यही है कि अगर मार्केट मंडे को ही गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये सारे जो कॉल राइटर्स हैं ये वापस से अपने कॉल्स को अनवाइंड करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए भागेंगे, तो मार्केट यहाँ से फिर और ज़्यादा तेज होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अदरवाइज ये थोड़ा सा नेगेटिव खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो जाएगा यहाँ पर। ये अभी निफ्टी के चार्ट से, ओपन इंटरेस्ट चार्ट से समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम डिस्कस करें कि बैंक निफ्टी के चार्ट के ओपन इंटरेस्ट पे अभी क्या समझ में आ रहा है, तो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के चार्ट में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर कुछ समझ में आ रही है मुझे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट आज अगर देखें तो नीचे से तकरीबन तकरीबन 700-800 पॉइंट ऊपर गया हुआ है और उसके बाद भी यहाँ पर 36,200 के कॉल्स में बहुत तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर कि 36,200 के कॉल्स में बहुत तेजी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज के साइड, आज के दिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट रेट 4.98 मिलियन, उसमें से 2.6 मिलियन आज ही ऐड हुए हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर गया तो यहाँ कोई अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली है ये। और ओपन इंटरेस्ट में, पुट के ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ 2.53 का पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझ में आता है। बट मार्केट के ऊपर जाने पर भी यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिवली हो रखी है आज। दोनों दोनों पुट स्ट्राइक में देखिए आप 16,200 से लेकर तो 16,300 दोनों में ही यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें डाटा में अभी ये दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर में बात करूँ तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 37,000 नो डाउट साइकोलॉजिकल लेवल है, 37,000 का दिखाई दे रहा है। तो वो हमने बात भी करी थी वहाँ पर अभी चार्ट में भी कि ऊपर में अगर जाएगा भी तो यहाँ से 400-500 पॉइंट की जगह है मार्केट के पास, तो 37,000 इसका एक एरिया है, वहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। फिर अगर गैप अप ओपन होना तो ये मंडे को ही होगा और मंडे को ही फिर 37,000 आपको दिखाई दे सकता है मंडे को ही। अदरवाइज फिर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके फिर इस एरिया में वापस आने की अप्रोच कर सकता है, जैसा कि चार्ट ओपन इंटरेस्ट का चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट वापस से 36,700 से नीचे में 36,200 के आसपास के एरिया को वापस अप्रोच कर सकता है थोड़ा सा इस तरह का। चार्ट में भी वही चीज़ मैंने आपको बताई और ओपन इंटरेस्ट के चार्ट से भी अभी वही चीज़ समझ में आ रही है। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये मार्केट में यहाँ पर ये जो है, ये जो कॉल राइटर्स जो आज एग्रेसिवली पोजीशंस को अपनी ऐड करके गए हैं, ये यहाँ पर अनवाइंड होते हुए दिखेंगे मंडे को हमें गैप अप ओपन होता है तो। फिर उस केस में हम 37,000 और 37,200 तक के एरिया भी लगा सकते हैं ऊपर में। तो ये अभी ये ओपन इंटरेस्ट के चार्ट से अभी ये समझ में आ रहा है हमें। तो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया निफ्टी और बैंक निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के बेसिस पे कि क्या समझ में आ रहा है हमें, और नियो वेव इलियट वेव के अकॉर्डिंग भी हमने डिस्कस किया कि अभी हमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट नजर आ रहा है और थोड़ा सा मार्केट अभी यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। ये अभी चार्ट से और वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग और डाटा को क्लब करें तो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अभी ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है यहाँ पर आने वाले 1-2 दिनों में। थोड़ा सा ऊपर नीचे 150 पॉइंट निफ्टी में ऊपर नीचे हो सकता है, बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। और हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली यहाँ पर कि किस तरह से अभी हमें कौन सा पॉइंट ऑफ चेंज है हमारा ऊपर में और नीचे में कौन सा पॉइंट ऑफ चेंज है, अगेन हमें कब यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना है और कब अभी हमें लॉन्ग करना है। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। होप आपको यहाँ पर कुछ हेल्प मिली होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखें, आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। जब 16,800 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देगा तो मैं उस सीनेरियो की बात करूंगा जो कि मुझे ऊपर में फिर मार्केट में जो 17,500 और 18,000 के घरों को भी खोल देता है, तो उस सीनेरियो के भी हम बात करेंगे। पर मार्केट को एक बार वहाँ पर क्लोज हो जाने दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।